अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का मानी वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, सबसे पहला वर्ड है कुल। कुल का मतलब होता है कहो। जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो हम कहते हैं कहो। उसी को अरबिक में बोलते हैं कुल। कहो, क्या कहो? हुआ। हुआ का मतलब होता है वो। अल्लाह, हो अल्लाह मतलब अल्लाह है ना। एक का मतलब हो गया यूनिक, वन एंड ओनली, इसके जैसा कोई नहीं, इसलिए इसको कहा गया एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। कुल कहो, हो अल्लाह, हो वो अल्लाह है, अहद जो एक है। तो यहाँ पे अल्लाह की कौन सी सिफत आई? अल्लाह की यहाँ पे एक सिफत आ गई कि अल्लाह एक है, यूनिक है। ठीक है, इसी को हम उर्दू में बोलते हैं कुल हो अल्लाह अहद को, के कहो वो अल्लाह है, यकता यानी कि एक है। अब यहाँ अल्लाह की दूसरी सिफत आ रही है, अल्लाह समद। पहले क्या था? अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अब है अल्लाह समद, अल्लाह असमद। असमद का मतलब होता है बेनियाज, उर्दू में बोलते हैं बेनियाज। अब बेनियाज क्या होता है? बेनियाज को समझने के लिए हम समझेंगे कि नियाज क्या होता है। नियाज का मतलब होता है डिपेंडेंस, किसी की मोहताजगी, कि मोहताज होना, किसी पे डिपेंडेंट होना, किसी की नीड होना, इसको बोलते हैं नियाज। जैसे हम बंदे हैं, हम सब क्या हैं? नियाज हैं। हम सब अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत के मोहताज हैं, तो हम नियाज हैं। और अल्लाह क्या? अल्लाह बेनियाज है, मतलब वो किसी डिपेंडेंस पे, वो किसी के वो किसी पे मोहताज नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह समद है। ये हुई अल्लाह की दूसरी सिफत, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है मगर हम बंदे उसके मोहताज हैं। अगला है लम यलिद। दो सिफत हो गई, अल्लाह अहद, अल्लाह समद। अब तीसरा सिफत है लम यलिद। लम मीन्स होता है नो या फिर नहीं। क्या नहीं? लम यलिद। यलिद का मतलब होता है कि उसने पैदा किया, उसको बोलते हैं हम उर्दू में, सॉरी अरबिक में यलिद। मगर उसने नहीं पैदा किया तो उसके आगे नो लगा देंगे, तो लम यलिद का मतलब हो गया उसने नहीं पैदा किया। वाह, वाह का मीन मतलब होता है और लम यूलद, फिर से लम है, लम का मतलब नो, यूलद और ना वो पैदा हुआ, तो वो पैदा किया गया। हाँ, तो लम यूलद मीन्स हुआ ना वो पैदा किया गया, लम यलिद ना उसने पैदा किया, हुआ, और लम यूलद ना वो पैदा किया गया। व और लम, लम फिर से नो, यकून, यकून मीन्स इज़, इसको वाज भी बोलते हैं, ये दोनों में यूज़ होता है, यानी कि है, इसको बोलेंगे है। क्या है? लहू, लहू मीन्स होता है उसका या उसके लिए, दोनों में यूज़ होता है ना। हम कहते हैं लहू तो उसका मतलब होगा उसका या उसके लिए। कोफोवन, कोफोवन, कोफोवन मीन्स इक्विवेलेंट, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट, या फिर उर्दू में बोलेंगे हमसर, उसके जैसा। अहद, एक, अहद आया था पहले, एक या कोई।
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और लम नो यकुन है लहू उसका इक्विवेलेंट, कुफुवन इक्विवेलेंट, अहद कोई या एक भी। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का मतलब हुआ और नहीं है कोई उसका इक्विवेलेंट एक भी। हाँ, इसी को उर्दू में क्या लिखा है, और कोई उसका हमसर नहीं है, यानी हमसर का मतलब होता है इक्विवेलेंट, उसके जैसा। उम्मीद है आपको बहुत शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने के लिए मैं अपने इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है, अहद एक, यूनिक, कहो कि वो अल्लाह है जो कि एक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह असमद है। असमद का मतलब होता है बेनियाज। बेनियाज का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो किसी का मोहताज ना हो। तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लम यलिद, लम मीन्स नो, यलिद ना उसने पैदा किया, वलम युलिद, वलम युलद और ना वो पैदा किया गया, यानी ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका इक्विवेलेंट कोई भी, और उसका कोई हमसर नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।